लोअर स्कूल कोर्स के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। इसमें हम संसार और मनुष्य के बारे संक्षेप में बात करेंगे। हर किसी को मनुष्य के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य में शरीर 3 प्रकार के हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। त्वचा से लेकर वीर्य तक का समुदाय इसके अंतर्गत आता है। सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर है। इसमें 3 कोश हैं। कारण शरीर आनंदमय कोश है। इसमें समाधि का अभ्यास करके आत्मा मूल रूप में स्थित हो जाता है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 3 कोश बताए जाते हैं। पहला प्राणमय कोश। ये प्राण और 5 कर्मेंद्रियों से बना है, क्रिया शक्ति से संपन्न है तथा कर्म रूप है। यह वह भाग है जिसमें प्राण और 14 वायु संचार करते हैं। मनोमय कोश। इसमें मन और 5 ज्ञान इंद्रियां शामिल हैं। ये इच्छा शक्ति से संपन्न है और कारण रूप है। ये प्राणमय कोश के भीतर में मन और 14 इंद्रियों द्वारा आत्मा जब शब्द आदि विषयों का विचार करता है, वही मनोमय कोश कहलाता है। विज्ञानमय कोश। ये बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों से बनता है, ज्ञान शक्ति से संपन्न है, कर्तृत्व रूप है। यह व्यक्ति का बुद्धि युक्त स्वरूप है। विज्ञानमय कोश मनोमय कोश से मिलकर बुद्धि का निर्माण करता है। आत्मा। मनुष्य की आत्मा की 5 अवस्थाएं हैं। जागृत। वैश्वानर संज्ञक आत्मा नेत्र में रहता है। नंबर 2 स्वप्न। तेजस आत्मा कंठ में रहता है। नंबर 3 सुषुप्ति। प्राज्ञ संज्ञक आत्मा हृदय में रहता है। नंबर 4 तुर्या। इसे मोक्ष की अवस्था भी कहा गया है। इसमें आत्मा ब्रह्मरंध्र में रहता है। तुर्यातीत पर ब्रह्म को कहा जाता है। मनुष्य का जीवन पहली 3 अवस्थाओं में बीतता है। ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर लेने पर भी जीव को ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। चक्र। मनुष्य के शरीर में 9 चक्र हैं। वेद केवल 8 चक्र बताते हैं। कुछ गुरु लोग 7 चक्र बताते हैं और हठ योग में 6 चक्र बताए गए हैं। ये चक्र इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, लोलक तालु, सहस्रार और ब्रह्मरंध्र। प्रत्येक मनुष्य सुख और शांति चाहता है। दुख और अशांति कोई नहीं चाहता। ऐसा पाप, दोष, भय, अविद्या, दुख और अहंकार से मुक्त होकर ही हो सकता है। मुक्ति 5 प्रकार की कही गई है। इसे पंचविध मुक्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें मुक्ति के 5 स्तर अथवा प्रकार हैं। सालोक्य मुक्ति पाप कर्म करते हुए भी परमात्मा का नाम स्मरण करने की स्थिति है। सारूप्य मुक्ति पाप समूह के नष्ट होने की स्थिति है।
सामीप्य मुक्ति द्विज के नित्य अनन्य भाव से ध्यान और सर्वात्म भाव से भजन करने की स्थिति है। सायुज्य मुक्ति भ्रमर कीट की तरह केवल परमात्मा की सेवा में मग्न रहने की स्थिति है। कैवल्य मुक्ति पारमार्थिक रूप वाली है, जिससे परमार्थ सिद्ध होता है, ज्ञान की प्रकाष्ठा है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। मोक्ष पूर्ण सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बृहत और शुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान होना आवश्यक है। इस ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नित्य अनित्य के ज्ञान से अनित्य संसार के सुख दुख के विषयों से ममता रूप बंधन का नष्ट कर देना ही मोक्ष है। मरने के समय भी ये स्थिति बनी रहे तो सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाता है। मनुष्य का अंतःकरण जिन स्थितियों में रहता है वह लोक कहलाते हैं। लोक दो प्रकार के हैं, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक। ऊर्ध्व लोक 7 हैं, उनके नाम हैं भूर, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। इसी प्रकार अधोलोक भी 7 हैं, उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। हर मनुष्य इन 14 लोकों में जीता है। ये 14 लोक 14 भुवनों के नाम से भी जाने जाते हैं। लक्ष्य मनुष्य के 3 लक्ष्य मुख्य हैं। नंबर 1 भगवान की कृपा, नंबर 2 दुख से निवृत्ति, नंबर 3 सुख की प्राप्ति। वास्तव में हर प्राणी के ये 3 ही लक्ष्य हैं। मनुष्य का मुख्य लक्ष्य सुखी होना है। सुख 3 प्रकार का कहा गया है, सात्विक, रासिक और तामसिक। मनुष्य भी कर्ता रूप में 3 प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। स्थिति के अनुसार भी मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। संत और महात्मा ये परमात्मा और उसके अवतार ज्ञानी और योगी होते हैं। सुखी और समर्थ, और तीसरे दुखी और दरिद्र। ये सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। मार्ग दुख का कारण पाप, दोष, अविद्या, बंधन और अहंकार हैं। मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर ही अर्थात मुक्ति पाकर ही सुखी हो सकता है। सुख प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला ज्ञान योग मार्ग। इसमें गुरु की सहायता से वेद के ज्ञान को प्राप्त कर संसार की वास्तविकता को जानकर बुद्धि को सात्विक बना वैराग्य प्राप्त कर अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। फिर अशुद्धि में लौटकर नहीं आते। नंबर 2 कर्म योग मार्ग। यह वेद में कहे गए कर्तव्य कर्मों को करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके दोषों से मुक्त हो सुख प्राप्त करते हैं। वेद में कहे गए यज्ञ, तप, दान और व्रत आदि कर्म केवल बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं। इससे साधारण व्यक्ति की बुद्धि सात्विक नहीं होती। इसलिए इस मार्ग के व्यक्ति के अंतःकरण का दोबारा अशुद्ध होना निश्चित माना गया है। नंबर 3 भक्ति योग मार्ग। इसमें
अंतःकरण को सीधे परमात्मा से जोड़कर शुद्ध करते हैं और सुख पाते हैं। इस मार्ग को मुख्यतः दुखी और दरिद्र अपनाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। प्रपन्न, सबसे दरिद्र, जिनके पास भगवान की शरण के सिवा कोई उपाय नहीं। इनमें से कुछ धर्म, अर्थ और काम को ही अपना ध्येय मानते हैं, मोक्ष को परम लक्ष्य नहीं मानते। दूसरे दृप्त, ये प्रारब्ध कर्म को मानते हैं, अपने शरीर के स्वाभाविक अवसान की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। ये मांग नहीं करते, घमंडी होते हैं। तीसरे आर्त, ये प्रज्वलित अग्नि में जलते के समान शीघ्र छुटकारा चाहते हैं, मदद मांगते हैं, इन्हें सहायता की इच्छा रहती है। ये तीनों स्वयं पर निर्भर न होकर दूसरे की, विशेषतः भगवान की सहायता पर निर्भर होते हैं। ये सभी भगवान की कृपा में विश्वास रखते हैं और भगवान में श्रद्धा के बल पर सुख का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार ये व्यक्ति विशेष में भगवान जितनी श्रद्धा करते हैं, ये आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान मानते हैं। इनके लिए संसार के संबंध में ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता। इनमें से कुछ अपना ध्यान संसार से हटाने के लिए उपाय करते हैं, जैसे चिंतन और आध्यात्मिक अनुभूति का उपाय, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। चिंतन और प्रार्थना का उपाय, मेडिटेशन एंड प्रेयर। हर्षोन्माद, भजन कीर्तन का उपाय, इमेजिन एंड ट्राई टू लुक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ये सभी बातें केवल जानकारी के लिए कही गई हैं, इनको रटना आवश्यक नहीं। इनका केवल पता होना ही पर्याप्त है। इन बातों के पता होने से हमारे संपर्क में आने वाले मनुष्यों की सही स्थिति को जानने और पहचानने में सहायता मिलती है।